हैं। क्यों पंप करते हैं कि जो करंट बंद हुआ है वो तुरंत शुरू हो रहा है। और कई बार आप देखो सर व्यक्ति को जब सीपीआर दिया जाता है तो व्यक्ति उड़ जाता है। कई वीडियो आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो ऐसे देखे और व्यक्ति वापस से नॉर्मल हो जाता है। जैसे मान लो मैं भी पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते धड़ाम से नीचे गिर जाऊं, धड़ाम से नीचे गिरा और तुम लोग मेरे सामने अगर खड़े हो, तुम लोग आओगे मेरा सबसे पहले हाथ देखोगे कि सर की जो है वो हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा, आपने नहीं चल रहा है चलो सीपीआर दो। तो आप सीपीआर बोले सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग को लाओ। बोले सबसे स्ट्रॉन्ग आया, बोले बढ़िया से लाओ लाओ जाओ। और लाओ और आए बड़े बढ़िया से आप लोग देखो सर यहाँ पर आए और दोनों हाथ ऐसे करें और 2 इंची, मैंने बोला 2 इंची तक। ये पूछा था सीपीआर कितने इंची तक दिया था, तो सीपीआर दिया था सर 2 इंची तक। तो आप यहाँ पर देखोगे आए और पूरा जोर से दे दिया। हमारे हार्ट के ऊपर पसलियां होती है, अगर बहुत ज्यादा जोर लगा दिया पसलियां टूटेगी, सीधा हार्ट के अंदर। जान बचाने आए थे, जान ले ली, जान बचाने आए थे, जान ले ली। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि सर जो प्रेस करते हैं वो बहुत ध्यान से करते हैं। मतलब मैंने आपको बोला कि सर 2 इंची तक, और दूसरा फास्ट इतना कि आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर 1 मिनट में 120 बार। तो क्या होता है, ब्रेन से वापस करंट शुरू होता है और व्यक्ति जिंदा हो जाता है, वापस जिंदा हो जाता है। मैं आपको इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। कई बार पंखा बंद हो जाता है अपना, तो पंखा चल रहा है बंद हो गया, चलते चलते स्विच चालू है, करंट आ रहा है लेकिन पंखा बंद है। तो बोले क्या करो यार, बोले एक लकड़ी लो। और लकड़ी लेके जैसे ही टच किया पंखा चलना शुरू, गोल गोल घूमना शुरू जी, और गोल गोल घूमना शुरू, बढ़िया से घूमना शुरू हो गया जी। तो आप यहाँ पर देखोगे सर गोल गोल घूमना शुरू। ऐसे कई बार अपनी पानी की मोटर बन हो जाती है, पानी की मोटर बन हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, बोले यार छोटी लकड़ी लाओ यार, लकड़ी से अंदर से टच करेंगे और वो जैसी चक्री घूमेगी वो चलना शुरू। तो ठीक वैसे ही सिस्टम हमारा है। तो आप लोग देखो सर ईसीजी ये क्या करता है, ब्रेन से आने वाले पूरे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं बॉडी के ऊपर, और बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में एक ग्राफ हमारे सामने आता है। वो ग्राफ मैं आपको बताता हूँ ग्राफ क्या है जी। तो बॉडी के ऊपर पूरे इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में ग्राफ आता है। ये ग्राफ हार्ट की पूरी जो है वो क्या बताता है सर, पूरी एक्शन बताता है कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, आलिंद कैसे काम कर रहे हैं, नीलय कैसे काम कर रहे हैं, पूरा हार्ट कैसे काम कर रहा है, ये हमें बताता है। उसके अंदर वेव बनती है, कैसे वेव बनती है ये आप देखना आप लोग से सारे यहाँ पर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सर ईसीजी के अंदर ये हृदय का, आप देखो सर हृदय की विद्युत गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। सीधा सीधा मैंने आपको बोल दिया कि सर ईसीजी क्या है, हृदय की विद्युत गतिविधि को मापने वाला क्या है सर, मापने वाला आप देखो सर ये यंत्र है जी। दूसरी बात आप लोग यहाँ पर समझना वो क्या है, ई से मैंने आपको बोल दिया सर विद्युत, और कार्डियो मतलब हार्ट सर, और ग्राम मतलब आरेख या ग्राफ हम लोग इसको बोलते हैं। और आप यहाँ पर देखो ये रहा ग्राफ, इसके अंदर 3 वेव बनती है। सबसे पहले वेव बनती है पी वेव, ये पी वेव बताती है सर आलिंद का संकुचन, ये आलिंद का संकुचन बनाती है। फिर है सर क्यू आर एस वेव, क्यू आर एस क्या है सर, ये नीलय का संकुचन, नीचे नीचे वाले। सर पी आलिंद को बताती है, क्यू आर एस जो है नीलय को बताती है, और टी वेव जो होती है सर ये पूरे हृदय के विश्राम की कंडीशन बताती है। लेकिन आप एक चीज याद रखना सर, ये नॉर्मल ईसीजी ग्राफ है, नॉर्मल ईसीजी ग्राफ, सारी चीजें प्रॉपर है। लेकिन अगर ये पास हुआ तो अपन बोलेंगे हार्ट बीट तेज हो गई जी। अगर आप देखोगे कि सर ये दूर हो जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, दूर होता तो हम बोलते हैं हार्ट बीट स्लो हो गई जी। लेकिन यहाँ पास दूर मतलब ये अनियमित है। सबसे खतरनाक ग्राफ ये होता है कि अगर पास दूर है तो हम इसको बोलते हैं कि यार ये तो बड़ा खतरनाक है, ये तो ये खतरनाक है जी। ठीक है भाई, ये आप यहाँ पर याद रखना सर सारी चीजें। जो है वो क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अब आप मुझसे एक बात पूछते हैं बार बार कि सर आप मुझे क्या बताओ सर, आप हमें बोले सर ईईजी भी बता दो सर साथ में। आप हमें क्या बता दो सर, बोले आप हमें सर ईईजी भी बता दो। मैं आपको पेस मेकर पर लेकर आने वाला हूँ, पेस मेकर के बारे में बताने वाला हूँ, फिर दिल में छेद भी बताऊंगा, फिर हार्ट अटैक भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि सर आप एक बात करो सर, आप हमें जो है वो क्या बता दो, आप हमें सर ईईजी बता दो सर। ईईजी इसीलिए तो आपने बता दिया, आप ईईजी भी बता दो सर यहीं पर। ईईजी कौन अपनी क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो ईईजी का फुल फॉर्म बताएगा जी, कौन अपनी क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो ईईजी का फुल फॉर्म बताएगा जी, बताओ आप लोग से सारे। ईईजी का फुल फॉर्म कौन बताएगा अपनी क्लास में, बताओ आप लोग से सारे। फिर मैं आपको पेस मेकर पर लेकर आ रहा हूँ, सारी चीजों पर लेकर आ रहा हूँ जी। लेकिन पहले ईईजी का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताओ कि सर ईईजी का फुल फॉर्म क्या होगा जी, बताओ आप लोग से सारे। आज बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आप लोग से सारी चीजें यहाँ पर क्या करने वाले हो, आप लोग जो है सीखने वाले हो जी। बताओ भाई अपनी क्लास में ईईजी का फुल फॉर्म आपको बताना सर, ईईजी का फुल फॉर्म क्या है जी। क्या बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल समझा देंगे आपको, अभी समझा रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल समझाएंगे आपको कि हार्ट अटैक कैसे आता है वो समझा रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं अपन, कोलेस्ट्रॉल पर ही आ रहे हैं। मैंने बोला ना आज हार्ट के पूरे परखच्चे अपन खोल देंगे, तो हर एक चीज पढ़ रहे हैं तो हार्ट की हर एक चीज पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो आप लोग। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कहा कि सर ईईजी का फुल फॉर्म जो है ना वो याद रखना, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं सर। ईईजी का फुल फॉर्म है सर इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो आप देखो सर एनसेफेलॉन, इलेक्ट्रो एनसेफेलॉन ग्राम सर, इलेक्ट्रो एनसेफेलॉन याद रखना सर। एनसेफेलॉन शब्द इस्तेमाल किया था ब्रेन के लिए, एनसेफेलॉन आप देखो सर, एनसेफेलॉन जो शब्द इस्तेमाल किया था वो किसके लिए, ब्रेन के लिए जी। तो आप यहां पर याद रखना सर एनसेफेलॉन शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था, ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए जी। अब यहां पर आप समझना जो ईईजी है वो क्या है सर, ईईजी क्या है, एक डायग्राम से समझाऊंगा बढ़िया वाले जी, एक बढ़िया वाले डायग्राम से आपको समझाऊंगा, समझना आप लोग सर ईईजी क्या है, समझना आप लोग से सारे। एक बहुत बढ़िया और बेहतर डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि सर ईईजी क्या है जी। देखो आप लोग से सारे यहाँ पर डायग्राम मिल जा भाई, डायग्राम मिल जा, कहाँ है डायग्राम, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा आपको कि सर ईईजी क्या है। देखना आप लोग से सारे, भूलोगे नहीं आप लोग, ईसीजी और ईईजी दोनों पेपर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जब जाओगे ना तो दोनों का काम पड़ेगा, ईसीजी का भी और ईईजी का भी पड़ेगा जी। ये आप लोग देखो सर, इस इमेज से समझाता हूं मैं आपको, इस फोटो से मैं आपको समझाता हूं कि सर ईईजी क्या है सर। देखो मेरी बात समझना, इसका उपयोग बहुत सारी बीमारियों को पता करने में भी करते हैं। और आप एक चीज समझना, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, फिर बीमारियों पर भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले मैं जिस एग्जांपल से समझा रहा हूं उससे आप समझना कि सर ईईजी क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मान लो एग्जांपल के तौर पर कि कोई अपराधी को आपको पकड़ना है जी, और वो अपराधी ऐसा जिसने आप देखो सर क्या किया, जिसने मर्डर किया है जी, एक ऐसा अपराधी जिसने क्या किया सर, मर्डर किया है जी, मतलब हत्या की है सर एक।
अब आपको, आप पुलिस वाले हो, मान लो आपको शक हुआ यार ये व्यक्ति जिसने हत्या की, आप उसको पकड़ के ले आए। अब क्या करोगे आप पता है? आप ईईजी कैसे आप पता करोगे जी? आप सबसे पहले ब्रेन पर लगाओगे इलेक्ट्रोड। क्या लगाओगे जी? इलेक्ट्रोड। और ब्रेन पर एक दो इलेक्ट्रोड नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगा दोगे। लगा दिए इलेक्ट्रोड, ये लगा दिए सर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, अब इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब सोचना समझना, उस अपराधी का टेस्ट शुरू हो गया है। अब आप एक बड़ी स्क्रीन लगाओगे सामने, इसको एक कंप्यूटर स्क्रीन से आप जोड़ोगे, इसको एक कंप्यूटर स्क्रीन से क्या कर दोगे सर? जोड़ दोगे। अब सामने एक बड़ी स्क्रीन लगाई आपने, उस अपराधी को आप फोटो दिखाओगे अलग अलग। सबसे पहले फोटो दिखाई आपने, दिखाई सर अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान। एक नॉर्मल व्यक्ति की फोटो दिखाई, किसी और की फोटो दिखाई, इसकी फोटो दिखाई, उसकी फोटो दिखाई। अचानक से आप उस व्यक्ति की फोटो दिखाते हैं जिस व्यक्ति की हत्या हुई है सर। मतलब इस व्यक्ति ने मान लो हत्या की, जैसे आपको फोटो दिखाओगे ना तो क्या होगा? उसके ब्रेन में हलचल होगी सर, उसके ब्रेन में हलचल होगी। मतलब जब नॉर्मल फोटो दिखा रहे होंगे तो वे वैसी चल रही होगी सर, जब नॉर्मल आप फोटो दिखा रहे होंगे ना तो वे वैसी चल रही होगी, एकदम नॉर्मल सर, एकदम नॉर्मल वेव चल रही होगी इस तरीके से, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जैसे ही जैसे नॉर्मल वेव चल रही सर, नॉर्मल नॉर्मल चल रही, नॉर्मल, जैसे ही आपने अपराधी की फोटो दिखाई ये ऐसे हो जाएगी सर, ऐसे। और जैसे ऐसे हुई तो आप लोगों को सर मीटर के ऊपर दिख जाएगा कि अरे हाँ गड़बड़ है, बोले बोले नार्को टेस्ट अलग है, नार्को अलग बताऊंगा, नार्को अलग है, नार्को के अंदर दवाई दी जाती है, नार्को टेस्ट अलग है, उसके अंदर दवाई लगाई जाती है, वो अलग बताऊंगा, वो अलग। अभी आप यहाँ पर देखो सर ईसीजी, ये केवल इलेक्ट्रोड लगे उसके बाद। अब ये देखो गड़बड़, अब आप और फोटो दिखाओगे, ताजमहल, हिमालय, लाल किला, आप देखो सर अलग अलग जो है अपनी इमारतें आप दिखाते आ रहे, कोई ये घर की फोटो, इसकी फोटो, उसकी फोटो, इसकी फोटो, सारी फोटो दिखा दी। लास्ट में उस जगह की फोटो दिखाओगे जहां पर हत्या हुई है, फिर से फ्लक्चुएट कर जाएगा। आप बोलोगे हाँ भाई ये है, ये जुड़ा है घटना से, दो मिल गए आपको क्लू। तीसरा आप अलग अलग प्रकार के वेपन दिखाओगे, आप ये वेपन दिखा रहे हैं, आप वो वेपन दिखा रहे हैं, अचानक से उस धारदार चाकू को दिखाओगे जिससे हत्या हुई है, फिर फ्लक्चुएट कर गया। मतलब वो पकड़ ही नहीं पाएगा ना, व्यक्ति अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा भाई, क्योंकि उसको वो चीजें दिखती जाएगी तो फ्लक्चुएशन होता चला जाएगा। लेकिन कई लोग इतने खतरनाक होते हैं भाई कि इसको भी चकमा दे जाते हैं, इसको भी चकमा दे जाते हैं। कई लोग वो अपने आप को इतना स्थिर रखते हैं, इतना स्थिर रखते हैं कि इसको भी चकमा दे जाते हैं। मतलब ईईजी टेस्ट को भी चकमा दे जाते हैं जी। बोले हाँ सर बिल्कुल दे जाते हैं। तो आपने ये देखा, अब मैं आपको आगे लेकर आता हूँ, ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ते हैं सर यहाँ से, आप और अलग 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 ऐसे कम से कम उनको 20 दिखाए जाते हैं। अगर 20 में से 19 अगर दिखा दिए और 19 आप देखो सर मैच कर गए, तो अपन बोलते हैं कि यार ये व्यक्ति जो है घटना से पूरा जुड़ा है। लेकिन कोर्ट इसको सबूत नहीं मानता, उसके बाद पुलिस को हेल्प जरूर हो जाती है कि हाँ ये जुड़ा है, और इससे सारी चीजें वो निकाल लेते हैं। तो ये ईजी। अब ऐसे ये भी बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो कि भाई अगर आप लोग सब लोग पढ़ रहे हैं ना, और आप लोग पढ़ रहे हैं और मान लो कि सर जो आपने कोई परीक्षा दी, आपने कोई परीक्षा दी, आप नॉर्मल बढ़िया से परीक्षा देकर आ गए, सब चीजें, और आपका पेपर भी अच्छा गया, सब चीज बढ़िया गई, और मैं आपको बोलूँ कि उस परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, तो आप अभी ऐसे पढ़ रहे थे नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, लेकिन मेरा जैसे रिजल्ट आ गया तो आप में भी सब फ्लक्चुएट कर जाएगा सर। तो ये ईईजी आप देखो सर ये होता है, यहाँ पे याद रखना। तो ईसीजी भी समझ में आ गया और ईईडी भी समझ में आ गया, दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी। अब आगे लेकर आता हूँ मैं आपको, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आपको लेकर आता हूँ सर पेस मेकर पर। किस पर लेकर आता हूँ सर? पेस मेकर। देखो भैया आप लोग, पेस मेकर को क्या बोलते हैं सर? पेस मेकर आप लोग याद रखना सर, ये इन्वर्टर है। जब लाइट चली जाए तो अपन इन्वर्टर का यूज करते हैं सर, ये इन्वर्टर है। पेस मेकर क्या है सर? इन्वर्टर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप यहाँ पर समझना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द हार्ट सर। इसको बोलते हैं सर हार्ट ऑफ द हार्ट सर, हार्ट ऑफ द हार्ट। हिंदी में बोलते हैं हृदय का हृदय जी। इसको बोलते हैं सर हृदय का, आप देखो सर हृदय जी। इसको क्या कहा? इसको हमने कहा सर हृदय का हृदय। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, एक बार दिल धड़का, दूसरी बार दिल धड़का, दो धड़कन के बीच गैप कितने सेकंड का होता है? एक बार दिल धड़का, दो बार दिल धड़का, दो धड़कन के बीच आप देखो सर जो है वो गैप कितना होता है? अगर आप पेस मेकर अच्छे समझ गए तो हम दिल में छेद भी अच्छे समझ जाओगे। मैं आपको यहाँ पर दिल में छेद भी समझाऊंगा कि सर दिल में छेद क्या होता है, जिसको हम फोजा ओवेलिस बोलते हैं, जो बच्चों के अंदर होता है। तो ये क्या होता है ये भी अपन लोग समझेंगे। लेकिन आप मुझे एक प्रश्न का आंसर दो कि एक बार दिल धड़का फिर दूसरी बार, इन दोनों के बीच में गैप कितने सेकंड का होता है ये मुझे बताओ आप लोग सर। इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है? ठीक है भैया, इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है आपको बताना है सारे लोगों को। अब यहाँ पर आपको मैं जो बता रहा हूँ सर किसके बारे में? पेस मेकर के बारे में। समझना आप लोग कि सर पेस मेकर के बारे में आप क्या क्या पॉइंट हमें बता रहे हैं, वो सारे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जी। हार्ट ऑफ द हार्ट इसको बोलते हैं सर, हृदय का हृदय। इसको आर्टिफिशियल हार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? आर्टिफिशियल हार्ट भी बोलते हैं सर। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट, याद रखना आप लोग सर। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट सर। आर्टिफिशियल आप देखो सर हार्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर कृत्रिम हृदय सर। कृत्रिम आप देखो सर हृदय भी इसको हम लोग बोलते हैं सर, आर्टिफिशियल हार्ट भी बोलते हैं सर। तो आपने यहाँ पर देखा कि सर इसको हार्ट ऑफ द हार्ट बोलते हैं। दूसरा आप लोग देखो सर इसको आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं। 0.8 सेकंड याद रखना। दो हृदय स्पंदन के बीच की जो गैप है वो 0.8 सेकंड है ना, 0.8 सेकंड। मतलब दो हार्ट बीट के बीच की जो गैप है वो कितनी है? वो 0.8 सेकंड है। आप याद रखना सर 0.8 सेकंड आपको दो हार्ट बीट के बीच के क्या मिलेगी सर? गैप मिलेगी जी। अब यहाँ पर आप देखो सर इसको कहा हार्ट ऑफ द हार्ट, हृदय का हृदय। आर्टिफिशियल हार्ट इसको हमने कहा सर कृत्रिम हृदय कहा। अगला आपको लेकर चलते हैं सर आगे। तो दो तो आपने यहाँ पर देख लिया, हार्ट ऑफ द हार्ट हो गया, आर्टिफिशियल हार्ट हो गया। तीसरा अगर मैं आपको बोलूं कि सर इसका निर्माण किससे हुआ सर, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ जी? इसका फॉर्मेशन अगर आपसे पूछ रहा है कि सर इसका निर्माण किससे हुआ जी, तो इसका निर्माण आप याद रखना सर, इसका फॉर्मेशन होता है लिथियम इलेक्ट्रोड से सर। लिथियम आप देखोगे सर, लिथियम इलेक्ट्रोड से सर। लिथियम आप देखो सर इलेक्ट्रोड, लिथियम आप देखो सर इलेक्ट्रोड, आप याद रखना सर इलेक्ट्रोड जो है लिथियम इलेक्ट्रोड का ही बना होता है सर, लिथियम इलेक्ट्रोड। हिंदी में भी क्या बोलेंगे सर? लिथियम। लिथियम आप देखो सर इलेक्ट्रोड का बना होता है जी। इसका बना होता है, लिथियम इलेक्ट्रोड का बना होता है। जनरली आप देखो सर इसका यूज कहां होता है, तो जनरली अगर आपसे पूछा रहा है कि सर इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज होता है सर ओल्ड एज में सर। ओल्ड आप देखो सर एज में इसका उपयोग होता है सर। इसका उपयोग कब होता है? ओल्ड एज में इसका यूज होता है सर।
ये क्या करता है सर? आप लोग देखो सर, पेसमेकर क्या करता है? हिंदी में भी इसको पेसमेकर बोलते हैं। ये हार्ट बीट, हृदय स्पंदन को कंट्रोल करता है जी। ये आप याद रखना सर, ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है सर हार्ट बीट। हार्ट बीट हिंदी में हम लोग बोलेंगे सर हृदय स्पंदन। हृदय आप देखो सर स्पंदन को नियंत्रित करता है जी, को आप देखो सर नियंत्रित करता है जी। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि सर ये किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। कैसे करता है आपको बताता हूं सर सारी चीजें, आप समझना कि सर कैसे हार्ट बीट को क्या करता है सर? कंट्रोल करता है जी। किस तरीके से हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, इसको आप यहाँ पर समझना। सबसे पहले आप लोग देखो सर, पेस मेकर जो है वो पूरा की पूरा बैटरी जो है ना, इसके अंदर करंट होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हार्ट बीट जो है कम हो जाती है, मतलब करंट कम आने लगता है। ओल्ड एज में क्या होता है सर? करंट कम आने लगता है, और कम आने लगता है तो दिल की धड़कन कम होने लगती है, और कम होने लगती है तो ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है। तो फिर आप देखो सर, बाहर से क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है? ये पेसमेकर लगाया जाता है, इसके अंदर बैटरी होती है, इसके अंदर करंट होता है, और हार्ट को बाहर से करंट देते हैं। और करंट इन्वर्टर का काम करता है कि हमारे घर की लाइट चले गई तो आप देखो सर ये बिजली देगा सर, ये इन्वर्टर का काम करता है, बैटरी है। तो ये क्या करता है फिर? धीरे धीरे हार्ट बीट को क्या करता है? हार्ट बीट को आप